हाँ, तो कौन कौन कह रहा था कि जिनरैंग को कीटे किम ने एक ही मुक्के में टपका दिया? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन लुकिज्म के चैप्टर 552 को देखने के बाद वो लोग भी यही बोले। अब जिनरैंग को जिंदा देखकर लुकिज्म फैंस के अंदर खुशी की लहर आ चुकी है। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा। लेकिन उसको जिंदा देखने के बाद सबसे ज्यादा दुख बेचारे कीटे किम को हुआ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वेल गैप्योंग किम का बुआ बनने से लेकर जिनरैंग की अवेकनिंग तक हम इस वीडियो में काफी सारी चीजों को कवर करेंगे, और वो भी प्रिडिक्शन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेलियोंग हो, अच्छा हुआ कि तू टपक गया। वैसे भी इसने अपना क्लीवेज दिखाने के अलावा किया ही क्या है, और क्या ही इसका स्टोरी आर्क था यार। चैप्टर 550 में आया और 552 में निकल भी लिया। जिनरैंग भी लाइक तू नंगा ही तो आया था, लेकिन मेरा मुक्का खा के जाएगा। भाई लुकिज्म में इसकी स्टोरी आर्क से बड़ी तो डेरियस होंग की लुल्ली होगी, आई एम डैम श्योर। लेकिन गैप्योंग किम ने इस चैप्टर के अंदर स्वीकार कर लिया कि मैं एज ए ह्यूमन और एज ए टीचर फेल हो गया। लेकिन फिर भाई के दिमाग में आइडिया आया कि अगर कुछ अच्छा नहीं बन पाया तो एक काम करता हूँ, मैं इस लौंडे की बुआ बन जाता हूँ, और इसी वजह से गैप ने जिनरैंग का नामकरण कर दिया। वेल, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा एपिक चीज थी जिनरैंग की अवेकनिंग, और इसका बहुत ही ज्यादा सस्ता वर्जन हमने क्वेस्टिज्म मानवा के अंदर देखा है, जिसमें अगर कोई भी पर्सन ऐसे रीअवेकन होता है तो उसका स्टेमिना रिस्टोर हो जाता है और कुछ महीनों में स्टेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो जिनरैंग के साथ शायद से यहाँ पर यही हुआ है, लेकिन इसके चक्कर में बेचारे शेंगबैक ने अपना 69% सेक्रीफाइस दे दिया। तो ह्यूज रिस्पेक्ट उसके लिए, क्योंकि उसी की वजह से हमें जिनरैंग का वुल्फ मोड दिखेगा। अब यहाँ पर शेंगबैक की लाइफ का स्टेटस क्या है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कुछ अलग ही चीजें चल रही है। जैसे कि जैग्योन ना करंट स्टोरी लाइन के 2 चैप्टर पहले ही अपनी कार लेकर शियोल को रवाना हो गया था, लेकिन वो अभी तक पहुंचा कि नहीं। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी मिस्ट्री कि कीटे किम के पीठ के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड ये किसके साथ डेट कर रही है। अब हाँ, वैसे तो लोगों ने इस मुस्टंडी का प्रोफाइल ढूंढ निकाला है, और हाँ, अब मैं 69% इतना तो जान गया हूँ कि कैसे सरकारी नौकरी वाले छोकरे लोगों की मोहब्बत को ऐसे नाक के नीचे से ले जाते हैं। वेल, ये बंदा यहाँ पर कब आया इसके ग्लिम्स हमें चैप्टर 547 के अंदर ही दिखाए गए थे। और पुलिस से याद आया कि बुसान के अंदर डेलियोंग ने इतनी बकचोदी पेली तो पुलिस नहीं आई। इनफैक्ट बच्चों का मेकअप करवा के यहाँ पर अलग ही चीजें चल रही थी, तो तब पुलिस वाले नहीं आए। लेकिन जब जिनरैंग ने इस लैंडी को कूट दिया तो बिना पोर्टल के यहाँ पर अचानक से अपीयर हो गए ये लोग। वेल, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बात इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गैप्योंग किम का हाथ है। अब ये चीज यहाँ पर कम्प्लीटली गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर एक पॉइंट से देखा जाए तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस प्रिजन के अंदर जिनरैंग गन से मिला हो। और अगर कैसे भी पीटीजे ने ये चीज अगर दिखा दी तो भाई लुकिज्म की हाइप नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अरे यार, ग्रैंड लेवल का ओजी मीटअप किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम अपनी ख्यालों की पेटी को अपनी औकात के हिसाब से खोलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं उन पॉसिबल चीजों की जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत मानना कि जिनरैंग यहाँ पर कीटे किम को पेल ही देगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि कीटे किम अभी सीरियस भी नहीं हुआ है, इसके बावजूद इन लोगों की ये हाल है। और हाँ, हम लोग इसके बारे में कितना भी बुरा बोले, भले ही कितनी भी गालियां दे दे, बट आफ्टर ऑल ही इज द वारिस ऑफ द लेजेंडरी गोटे। और स्काई भाई ने भी कहा है कि ये बंदा हैकर हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने सस्ते में निपट जाएगा। और ऊपर से गो अभी उसकी साइड बेस पैर में बैठा हुआ है कि कब उसकी बारी आएगी और वो अपने इस प्लान को पूरा करेगा। और रही बात हमारे वन एंड ओनली वुल्फ की, तो वो अपने आप को इस फाइट के अंदर झोंकने वाला है। एंड वो अवेकन होने के बाद अपना कितना भी स्टेमिना रिस्टोर कर ले, लेकिन वो अपनी लिमिट्स के करीब पहुंच चुका है, और शायद से बहुत ही जल्द अपने ही लिमिट्स को वो क्रॉस कर देगा। भाई तुम खुद ही सोच कर देखो यार, एक तो बंदा जेल के अंदर तिहाड़ी काट के आया है और आते ही सीधा अरीना में घुस गया, और वो भी किस लिए? क्योंकि सियोल की 2nd जनरेशन के कुछ लौंडे उसके साथ लड़ने आए थे, और उनके साथ इसकी बसर चली रही थी कि बीच में 1st जनरेशन के डब्ल्यू और आ गए। तो भाई ने उनके साथ सस्ता वाला 1 वर्सेस 2 भी किया, और उनके अटैक्स को अपनी बॉडी पर लैंड भी होने दिया। उसके बाद वो डैनियल पार्क के साथ कॉपी खेला, लेकिन तभी 1st जनरेशन में से एक और नमूना निकल के आता है, और उसने भी जिनरैंग पर अपने हिसाब से अटैक बजाए। और इतने सब अटैक्स की पेलम पिलाई खाने के बाद जाकर अगर वो कीटे किम के एक मुक्के से धराशायी हो भी जाता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, पर इसके बावजूद भी वो वापस से खड़ा हुआ है। So he has that kind of potential to protect own pack.
तो अब सीधा सीधा बता देता हूँ कि इन दोनों की फाइट के अंदर हमें कोई भी क्लियर विनर नहीं मिलेगा। भले ही जिनरैंक कीटे किम को हरा ना पाए, लेकिन वो उस पर अच्छे खासे अटैक्स को लैंड करेगा। एंड ट्रस्ट मी, वो अटैक्स ऐसे होंगे कि जिससे कीटे किम भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाए। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिनरैंक अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देगा, क्योंकि इसकी फोरशैडोइंग हमें जेम्स ली की कन्वर्जेशन में बता दी गई है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं फैन फेवरेट हॉट टॉपिक की। नहीं, ये वाला नहीं, मैं बात कर रहा हूँ दरअसल यूआई डैनियल की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें इस फाइट का कोई क्लियर विनर नहीं मिलेगा, तो उसका एक रीजन शायद से यूआई बिग डैनियल का आना हो सकता है। और अगर इस बार वो यूआई में आएगा तो हमें कुछ अलग चीजें देखने को मिल सकती है। अब भले ही डैनियल पार्क पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ही कम कुछ मायनों में वो यूआई को कंट्रोल करता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से वो जिनरैंक की साइड ले पाए और गीटे किम को टक्कर दे पाए। पर ये चीज तब पॉसिबल होगी जब वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने पीटीजे के ट्रैक रिकॉर्ड को एनालाइज किया है, तो पीटीजे एवरेजली 55 चैप्टर का टाइम लेते हैं अच्छा खासा बिल्डअप बना के यूआई डैनियल को लाने के लिए। तो बिल्डअप के हिसाब से देखा जाए तो माहौल तो पूरा बन चुका है, लेकिन चैप्टर्स का उतना रेशियो नहीं हुआ। I mean, हमें लास्ट टाइम यूआई डैनियल चैप्टर 515 और 516 के अराउंड दिखा था, तो उस हिसाब से यूआई डैनियल के यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। पर फिर भी अगर वो हमें देखने को मिल जाता है तो मजे ही मजे हैं। और अगर वो नहीं भी आया तो टेंशन ना लो, ओजी डैनियल कहीं ना कहीं सूटकेस में छुपा होगा और उसकी एंट्री, एक्शन और अपीयरेंस देखने में हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ, तो ओवरऑल यही थी मेरी प्रेडिक्शन, जो मैंने अपनी औकात के हिसाब से की है। तो इस पर आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताना मत भूलना, और मुझे ये भी बताना कि आप जेम्स ली के इस नए हाफ बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सोचते हो। और भूलना मत कि हर लुकिज्म नाइट को एक लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिसमें हम एक साथ मिलकर लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर को लाइव एंजॉय करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अपनी कम्युनिटी की जनधन निःशुल्क गपशप योजना के लिए मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाया है, जहाँ पर इसी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी मचाने आ सकते हो। पर अभी मचाने का टाइम आ गया है आधे ठाकुर का। क्यों किया What a song baby song by Normax Sound Teacher Max yo बुरा बच्चन जी मेरे महबूब